यूट्यूब चैनल पर राम राम। आई मेरे सारे छोटे बड़ा हाथ जोड़कर राम राम। आज फिर आए हैं एक जज की कहानी को लेकर के। तो एक जज और उसके बीच में उसके परिवार और माँ का किस्सा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद कथा को शुरू करते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो भाई एक बार एक माँ बाप का एक बेटा था। एक बेटा था, एक ही था। तो माँ बाप ने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। उनके पिताजी भी सर्विस पे थे, रिटायरमेंट हो रही थी और घर में ना सुख शांति थी। बहुत अच्छा परिवार था। तो भी एक ही बेटा था, पढ़ लिख के और जज लग गया। हाई कोर्ट का जज बड़ा होता है, बड़ा अफसर। हाई कोर्ट में जज लग गया तो सबके फैसले करता और अपनी नौकरी सही करता रहा। तो भाई उसका ब्याह शादी कर दिया। कुदरती दो लड़के हो गए, दो बेटे। वे पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होशियार थे, बहू भी ठीक थी। तो भाई कुदरती उनके पिताजी की डेथ हो गई, माँ रह गई अकेली। तो माँ अपना अकेले में भगवान का नाम लेती, कीर्तन गाए जाती, भजन बंदगी गाए जाती, अपने लीन होगी भक्ति में। तो पोते भी उसके पढ़ने लायक हो गए। तो उसकी माँ ने तो फिर यानी कि पोतिया की माँ ने, बुढ़िया की बहू ने, अकेली थी बुढ़िया, एक अलग रूम में सेटिंग कर दी माँ की। तो वो बेचारी अपना टाइम पास करने के लिए भगवान का नाम लेती, राम के नाम लिए जाती, ध्यान में आता तो शब्द गान लाग जाती। साइड वाले कमरे में ना पोते अपनी स्टडी करया करते। तो उसके आवाज़ तो भी जो भजन गाओगे आवाज़ तो थोड़ी बहुत चली जाती है। तो वह यूँ कहती बहू कि आप है ना ये जुबान चुप नहीं कर सकते, ये जुबान बहुत चलती है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं। कभी वे पोते कहते पापा हमारी दादी को ना कहीं छोड़ाओ, हमारे को डिस्टर्ब करती है, पढ़ाई में बाधा पड़ती है हमारी में, और हमारी लाइफ में है ना हमारी दादी है ना अब बोझ है, इसको कहीं। बोला बेटा कहाँ छोड़ के आऊँ दादी को? हमारे को पता नहीं, कहीं पर भी छोड़ो, लेकिन दादी यहाँ पर रहनी नहीं चाहिए। जज ने सोची कि भाई बड़े दुख की बात है, इस उम्र में मैं माँ ने कहाँ छोड़ के आऊँ। सोची तो उसकी बहू बोली अरे इसकी अब बूढ़ी है, काम लायक भी नहीं रही, हमारे कामों में बहुत दखल देती है, इसको ऐसा करो कौन इसकी सेवा करेगा आगे, इसको वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। जज साहब गए, गाड़ी में बैठाई माँ, उसके लत्ता जूती झूले में घाल लिए और चाल पड़ा। जाकर जो वृद्धाश्रम का जो दरवाज़ा था वहाँ पर चौकीदार खड़ा था। उसने जाकर सोचा कि भाई अंदर जाना है। बोले किस लिए जाना है? बोले मेरी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ना है। तुम्हारी माँ झगड़ा करती है क्या तुम्हारे से? नहीं। परेशान करती है? नहीं। फिर क्यों छोड़ने आए हो? इसके लिए घर में एक खाट की जगह नहीं है क्या? तुम्हारी माँ झगड़ा भी नहीं करती है, परेशान भी नहीं करती है। बोले वैसे तो मेरी माँ ना बहुत अच्छी है, भगवान में ध्यान रखती है, भगवान का नाम लेती है, भजन गाती है अच्छे अच्छे। फिर बोले क्यों छोड़ते हो? उसने काफ़ी कही और भाई ठीक है। बोले आप क्या करते हो? बोले मैं जज हूँ हाई कोर्ट का। बोले फैसले सुनाते होगे? बिल्कुल सुनाता हूँ। कोई केस है क्या? मेरा तो कोई केस नहीं है। ये फैसला तुमने कैसे लिया कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ना है? बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बाधा पड़ती है, मेरी माँ मन करे तभी अपना भजन बंदगी शुरू कर देती है। बोले तो बहुत अच्छी बात है। कितनी इनकम है तुम्हारी? 1 लाख।
1 लाख के लिए इनकम है और तुम्हारी माँ के लिए एक खाट की जगह नहीं है। तुम्हारे विचार कितने छोटे हों। तुम क्या जज का काम करोगे? तुम क्या फैसला सुनाओगे? क्या जज हो? किसके जज हो? कोई जज नहीं हो। जब अपनी माँ का, अपने घर का फैसला तुम नहीं कर सके तो कोर्ट कचहरी में क्या फैसला करोगे? किस लिए जज बने हो? उसके दिमाग पर यह बात लाग गई, छोड़ आया आश्रम में, घरा चला गया। बच्चे बड़े खुश थे, उसकी पत्नी भी खुशी थी। अच्छा, आँख का कुणक लेकर गया घर माँ का। माँ चली गई, माँ कुणक थी। फिर भाई आगे की कहानी ध्यान से सुनियो। उदास हो गया। उसकी पत्नी बोली, जी आप उदास क्यों हो? बस कुछ भी नहीं। माँ बिना दिल नहीं लगता है क्या? हम रहे, बच्चे रहे, क्यों नहीं लगता? काफ़ी दिन से तुम्हारे साथ थी, अब रहने दो वृद्धाश्रम में। ठीक है। जज ने अपना दिमाग दौड़ाया, 2 कागज गाल लिए, एक इस गोज में और एक इस गोज में। पहले अपने पत्नी को बुलाया, बोले इधर आओ। बोली आ रही हूँ। बोले पहले आओ, काम बाद में करना। ये लो कागज। ये कागज निकाला। ये किसका कागज है? कैसा कागज है? बोले मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। तलाक? क्यों? मैंने तो कभी आपसे झगड़ा भी नहीं किया, मैंने तो कभी आपके काम को भी मना नहीं किया, तो मेरे से तलाक क्यों ले रहे हो? नहीं, लेना पड़ेगा। सबक सिखाना था, आगे का दिखाना था कि हम कैसे क्या कर रहे हैं माँ बाप के साथ में। समझ रहे हो ना? बड़े ध्यान से सुनना। दोनों बच्चों को बुलाया, लो बेटे इधर आओ। बच्चे भी आ गए। हाँ पापा बोलो क्या आ गया? जेब से निकाला कागज और वो प्रॉपर्टी का था। पापा ये क्या? बेटा जितनी मेरे पास प्रॉपर्टी थी वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। इस प्रॉपर्टी को खाओ, बेचो, फेंको, रखो। आज से तुम्हारी ये प्रॉपर्टी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बोली आप तो ये बहुत गलत कर रहे हो। बोले मैं गलत नहीं कर रहा, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। नहीं, हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे, रहना पड़ेगा। बोले पापा तुम जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? हमारा तो मन नहीं लगेगा आपके बिना, हम तो नहीं रह सकते। बोले बेटे बोले आप कहाँ जाओगे? बोले बेटे मैं वृद्धाश्रम में जाऊंगा, अब मैं बूढ़ा हो गया, वृद्धाश्रम में जाऊंगा। नहीं पापा आप क्यों जाओगे? बोले नहीं, मेरा मन भी मेरी माँ के बिना नहीं लग रहा है, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। जहाँ वृद्धाश्रम में मेरी माँ है मैं वहीं पर जाऊंगा। तुम अपनी माँ के पास रहना, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। मेरा भी मन नहीं लगता ना, मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया, पढ़ा लिखा कर मेरे को जज बनाया। आज मेरी माँ वृद्धाश्रम में छुटवा दी तुमने, क्यों? तुम्हारी पढ़ाई में बाधा पड़ती थी, तुम्हारे खाने पीने में बाधा पड़ती थी, तुम्हारी माँ की लाइफ में बाधा पड़ती थी, लेकिन मैं आज मेरी माँ के पास जा रहा हूँ। इधर से बेटे रोने लगे, इधर से पत्नी रोने लगी और उनके चिपट चिपट कर और खूब अश्रुधारा बहने लगी तीनों की। बोले हम तो साथ जाएंगे, साथ जाएंगे। गाड़ी तैयार की और तीनों को बिठा लिया जज साहब ने। वहाँ जाकर वृद्धाश्रम के गेट पे जाकर वही चौकीदार बोले जी दरवाज़ा खोलो। अब क्या करने आए?
नहीं, मैं करने कुछ नहीं आया, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। बोले कौन सी माँ, कैसी माँ? जब तुमने अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया तब ये ढोंग क्यों बना रहे हो? तुम्हारे बच्चों की बाधा थी तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी की लाइफ में बाधा थी तुम्हारी माँ, तो अब क्यों लेने आए हो? वृद्ध आश्रम का जो मेन आदमी होता है, जो देख रेख करता है और चलाता है, उसको बुलाया। बोले ऐसे ऐसे कोई बंदा आया है अपनी माँ से मिलने। बोले भाई हम तुम्हारी माँ को नहीं भेजेंगे कि नहीं। पत्नी बोली एक बार है ना, हमें माँ से मिलवा दो, हम अपनी गलती का एहसास करने के लिए आए हैं। हमने हमारी माँ से बहुत बड़ी गलती की है, हमारी माँ को हमने वृद्ध आश्रम में छुटवाया है, बहुत बड़ी गलती की है हमने, हम अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। क्यों चाहते हो? जज साहब बोले, मुख्य जो बंदा था उसके सामने, कि साहब मैं आज 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिसने मेरी माँ के लिए एक खाट की जगह तक नहीं दी, मैं काय का जज हूँ? मैं अपने घर का फैसला नहीं कर सका, मैं कोर्ट में क्या फैसला दूंगा? मेरे को नहीं चाहिए फैसला, मेरे को नहीं चाहिए नौकरी, मेरे को मेरी माँ चाहिए। बोले अब क्या हो गया? श्रीमान जी कुछ भी नहीं हुआ, मेरे दिमाग में घोड़े दौड़ा दिए चौकीदार ने। ये चौकीदार की तनख्वाह 5,000 होगी और ये अपना घर भी चलाता है और इसके विचार देखो कितने अच्छे हैं। 5,000 रुपये कमाने वाले चौकीदार के माता पिता आज घर में राजा और रानी की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, और मेरी लाख कमाने वाली माँ वृद्ध आश्रम में छोड़ दी, उसके लिए घर में एक खाट की जगह भी नहीं है। काय का जज हूँ मैं? मेरे से तो चौकीदार बहुत अच्छा है। आज चौकीदार जब मैं अपनी माँ को छोड़ने आया तो चौकीदार ने मेरे को ये बातें बोली कि तू काय का जज है, किस लिए जज है, क्या फैसला सुनाएगा, किसके हक में बात कहेगा? तू अपने घर का फैसला नहीं ले सकता तो दुनिया का क्या फैसला लेगा? मेरी दिमाग की जो नसें, दिमाग के जो घोड़े सो रहे थे, आज वो जग गए, और मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, एक बार मेरी माँ से मिलने दो। दरवाज़ा खोल दिया, माँ के पास गया। माँ नहाई धोई और बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसी हालत में छोड़का था वैसे कई गुना अच्छी, बड़ी भजन में लीन, वहाँ भी अपने राम के नाम ले रही। जाके बोले माँ, बुढ़िया तो अपने भजन में लीन थी, उसको ऐसे घुटने पर ऐसे करके माँ माँ देख तेरा बेटा आया है। बुढ़िया माँ ने अपनी आंखें खोली और देखा बेटा तुम। माँ मैं नहीं, तुम्हारे पोते और बहू भी आए हैं। बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर रोने लगी, पोते अपनी दादी से चिपट कर रोने लगे, दादी हम आपके बिना नहीं रहेंगे। सास से बहू बोली, माँ मेरे से जो गलती हुई है उसे माफ़ करना, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़कर खड़ी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ माँ, मैं आपकी सेवा करूँगी। अगर हम आपकी नहीं करेंगे तो क्या आपके पोते हमारी करेंगे? नहीं करेंगे। माँ हमने तो ये बच्चों को बात दिमाग में बिठा दी कि आज हमने जब आप वृद्ध आश्रम में छोड़ दी तो कल को हमारी भी बारी आनी थी। तो माँ हम आपको लिवाने के लिए आए हैं और हमारी माँ गलतियों को माफ़ करना। सुबह का भूला शाम तक घर आ जाए तो उसको भी माँ इंसान ही कहते हैं। बहुत थोड़े समय में हमारे
दिमाग में पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ था, जो मैंने आपके बेटे से कह करके और पोतों ने अपने पिता से कह करके आपके साथ ये कराया। माँ, अब हम आपके बिना नहीं रहेंगे और आपने हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो भी वृद्ध आश्रम तय अपनी माँ ने लेकर और हंसते कूदते गाते हुए अपने घर आ गए। तो नुका करें भाई, कई बार अच्छे विचार, एक छोटे आदमी में भी अच्छे विचार हो जाएंगे। और एक इतना बड़ा अफसर जज कहलाता था, उसके दिमाग में है ना क्या विचार थे, भूसा भरा हुआ था। तो भाई माँ बाप के प्रति कभी ऐसे विचार मत लाओ कि इनको अनाथ आश्रम में छोड़े, इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़े। बिल्कुल मत करो ऐसा, क्योंकि जब तुम पैदा नहीं हुए थे उन्होंने कितने चाव से, कितने लाड प्यार से तुम्हें पैदा करके 9 महीने तक पेट में रख के अपने खून से सींचा है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, इतना बड़ा बनाया है। किसकी बदौलत है? सिर्फ उस माँ बाप की। तो जिसके सिर पे माँ बाप का साया होता है वो बच्चा नसीब वाला होता है, और जिसका साया टूट जाता है उसका नसीब कुछ भी नहीं, वो पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारता है। तो मैं हाथ जोड़कर सारे बहन भाइयों ने, बहुआ ने, बेटियां ने न्यू कहना चाहूँ हूँ, आजकल की ये जो जितनी भी सारी है ना नया खून, ये जो बहू बेटी हैं, अपनी भी बेटी जो हैं, जो दूसरे की बेटी अपने घर में आए हैं, वे न्यू सोचो कि आज जो इस घर ने तुम न्यू को ना मारा घर, मारा भी घर है, मारा भी है, वो घर किसके कारण तुम्हारा है? सास के कारण। उस सास ने तुम्हारे घर को सींच के रखा है, तब तुम्हारे को सौंपा है। आज उस सास का वो घर नहीं है क्या? तुम्हारे से पहले सास का है। ये मत सोचो कि हमारा है, सास का कुछ है ही नहीं। अरे मेरी बेटियों, मेरी बहुओं, थोड़ा सा है ना दिमाग के घोड़े दौड़ा कर और जब बात करा करो सोच समझ कर। और मेरे बेटियों, मैं तुमने भी न्यू कहना चाहूँ हूँ कि भाई हर एक बात है ना अपने बच्चों की भी मानो, अपनी पत्नी की भी मानो। वो भी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे साथ शादी हो करके आई है। लेकिन ये मत भूलो कि माँ कोई पराई है। माँ ने अपनी कोख में 9 महीने जन्म दे करके और अपने आप रूखा सूखा खा करके तुम्हें अच्छा खाने को दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, हर ख्वाहिश पूरी की है, चाहे उन्होंने किसी के घर में बर्तन धोकर की हो। लेकिन तुम्हें बड़ा आदमी बनाने में एक माँ का हाथ होता है, माँ का। कभी मत भूलो अपनी माँ को। जिस घर में बेटी का और माँ का आदर होता है, देवता और धन दौलत और लक्ष्मी उसी घर में आती है, जिसमें अपनी बूढ़ी माँ और बहन बेटियों की इज्जत होती है। बहन, क्योंकि जो बेटी होती है वही लक्ष्मी होती है, वही दुर्गा माँ होती है, वही सरस्वती माँ होती है, बेटी का ही रूप है। जो श्री रामचंद्र जी हैं, किसने पैदा किए? माता कौशल्या ने। माता कौशल्या भी एक नारी है। शिव शंकर भोलेनाथ किसने पैदा किए? वो भी एक नारी से पैदा हुए हैं। तो एक नारी माँ है, जगदम्बे माँ, शेरों वाली माँ। तो अपनी माँ का आदर करो मेरे भाइयों, भूलो मत। आगे जो समय तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ भी आएगा। ये मत भूलना कि तुम ऐसे ही रहोगे, वो दुख तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। तो हमारी बात से सहमत हो, हमारी बात अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में लिख कर ज़रूर बताया करो। कुछ कमेंट में लिखोगे तो ही तो हमारे को पता चलेगा ना कि हमारी वीडियो किस किस ने देखी है, कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो जाती है। कमेंट तो करते नहीं, कमेंट करोगे, अपने विचार लिखोगे तो हम उसका रिप्लाई भी भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। तो आप हमारी सत्य घटनाओं से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के भेजते रहना।
गामा के ठाठ चैनल पर प्रेमवती आपको बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। राम राम मेरे प्यारे बच्चों, बड़ों बूढ़ों, माता पिता, भाई बहनों, सारे ने छोटे बड़े ने हमारी हाथ जोड़ के राम राम।